आज चौड़चंद्र की पूजा की जा रही है। समस्त मिथिलावासी और भारत देश के अंदर में जो भी इस मिथिलांचल से हैं और खास करके चौड़चंद्र की पूजा की जो बातें आती है और काफ़ी पौराणिक बातें हैं, ऐतिहासिक हैं। और चौड़चंद्र की पूजा गणेश जी की पूजा से पहले की जाती है, क्योंकि एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कैमरा को क्लोज कीजिए और क्लोज आइए और नज़दीक आइए और नज़दीक आइए। हाँ दोस्तों, ये पूजा इसलिए की जाती है, गणेश चतुर्थी का दिन है और चौड़चंद्र की पूजा की जाती है। चतुर्थी यानी कि चंद्रमा, चतुर्थी की चंद्रमा की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है, ये बड़ा खास रहस्यमयी है, क्योंकि चंद्रमा को अपने स्मार्टनेस का और अपने सुंदरता का बड़ा घमंड था, जिस घमंड को वो शो कर दिए गणेश भगवान के साथ। आप जानते ही हैं कि किसी भी पूजा, कितनी भी बड़ी पूजा होती है, उस पूजा में गणेश भगवान का कितना महत्व दी जाती है। और गणेश भगवान महादेव के पुत्र और चंद्रमा महादेव के मुकुट में विराजमान होने वाले और उनके मुकुट के जो है आभूषण, तो ऐसे में कैसे कोई गणेश जी को देख के हंस सकता है। और चंद्रमा ने गणेश जी को देख के हंसा क्या, चंद्रमा के ऊपर में भारी कलंक लग गया और कलंक लगने के बाद फिर जनमानस में एक हलचल सी मची और हलचल मचने के बाद लोग सोचे कि कलंक को कैसे दूर किया जाएगा। तो चंद्रमा को उस दिन कोई देखता है तो कलंक लग जाता है। चंद्रमा भी खुश नहीं होते हैं। जब चंद्रमा को इस दिन कोई यूं ही देख लेता है तो उसका दिन खराब होने की बात होती है और कहा जाता है कि अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा को आज के दिन, चंद्रमा के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप दही लेकर के, आप फल लेकर के, आप मतलब कुछ प्रसाद लेकर के जब आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपके लिए अच्छा होता है। और हमारे सांस्कृतिक और हमारे लोक आचार में और हमारे मिथिलांचल के अंदर में इस पूजा की प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि गणेश और चतुर्थी और चंद्रमा की पूजा का अपने आप में बहुत महत्व है। दोस्तों आइए इस पूजा की हम तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। चारों बगल कैसे पूजा विधि विधान से की जाती है। सामने में एक कलश है, कलश के माध्यम से प्रसाद रखा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें हैं, ये लोक आचार और लोक विचार के साथ ये इसको क्या बोलते हैं, मरड़ बोलते हैं। हमारे मिथिला में इसको मरड़ बोला जाता है। और इसको कैसे भांगना है, इस पूड़ी से दोस्तों, ये पूड़ी और खीर है और इस पूड़ी और खीर से इस प्रसाद को भांगना होता है। भांगना क्यों होता है, यहाँ के लोग ही बताएंगे जो पूजा अर्चना करते हैं। लोक आचार और लोक विचार से क्यों पूजा भांगा जाता है। तो हम दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा क्लोज लीजिएगा। शॉर्ट देखिए, ये चारों बगल रखा हुआ है और इसको हम दो एंगल करेंगे। एक पहला ये रहेगा, जैसे थोड़ा सा हम इशारा करते हैं। ये है एक फर्स्ट, ये रहा और फर्स्ट ये भांगने का तरीका और दूसरा ये हो गया। मरड़ को हमने भांग दिया, यानी कि प्रसाद तैयार हो गया। चंद्रमा की पूजा हमने कर ली है। चंद्रमा की पूजा आज फल लेकर के हम लोग, दही लेकर के, ऐसे ये दही है और चंद्रमा की आराधना मंत्र से हम लोग करते हैं और मंत्र के माध्यम से चंद्रमा की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, ये समस्त मिथिलावासी इस पर्व को मनाते हैं और इस पर्व को आज मना रहे हैं संध्या के समय में। और आप तमाम लोग इस पर्व की महत्व को समझ रहे होंगे। और स्त्री जो महिला होती है पूरा दिन व्रत करती है और पूजा अर्चना शाम में करती है संध्या के समय, और फिर उसके बाद रात्रि के समय खाती है। लेकिन इस पूजा की महत्व अपने आप में समझ रहे होंगे।